मेरे प्यारे बच्चे, अब ना चेहरा बचेगा ना इज्जत। जब बर्बादी तय है तो हर किसी को इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे क्या यह सच है? हाँ, काले सच को कोई नहीं छुपा सकता। अब न्याय का आग बनकर आना तय है। यह आग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। भंडाफोड़ इतना भयानक होगा कि रूह तक कांप जाएगी। वो सारे राज्य जो छुपाए गए थे अब सामने आएंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रंगों से नहीं, अब खून से लिखा जाएगा इनका नाम। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय। जब सच्चाई सामने आएगी तब हर झूठ का पर्दाफाश होगा। हम सबको मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक यह बर्बादी की लहर बढ़ती जाएगी। अब वक्त है जागने का, वक्त है सच्चाई को अपनाने का। याद रखिए, जब न्याय की आग जलती है तब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस आग को भड़काते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रीडिंग जो है वह बहुत ज्यादा खास है। ये जो रीडिंग है ये उस शख्स की सच्चाई, ये उस इंसान की सच्चाई, आपके दिल के सबसे करीब जो है उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। आपके दिल के करीब जो इंसान है, आपके दिल दिमाग में जो हमेशा चलता रहता है, आज उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। और आज उसी के दिल और दिमाग में हम देखेंगे कि आपकी जो तस्वीर है क्या वह धुंधली हो रही है या फिर और ज्यादा गहरी हो रही है। क्या आप उनके दिल में और ज्यादा उतर रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। यह सारी चीजें आज की इस रीडिंग में जानेंगे। यह रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं आज शाम वह इंसान आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, वह आपके बारे में क्या फील कर रहा है और वह आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें जानेंगे। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरा है। जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का यह जो दिन है उनके लिए बहुत ज्यादा भारी गुजरा है। क्योंकि आज कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है, कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है जिसका बोझ अब उनके दिल पर तलवार बनकर लटक रहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा इस समय परेशान लग रहे हैं। और उनका जो दिन है, उनका जो समय है, इस टाइम उनके ऊपर बहुत भारी होकर गुजर रहा है। ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे कि मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार तो कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा मैं ही चालाक हूं। जिसे लगता था ना कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीजों को हैंडल कर लेगा और वह सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था वो जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में है ना, खुद को बहुत ज्यादा तेज समझने वाला इंसान है। उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना, मैं सारी चीजें कर सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकती हूं। लेकिन जो है वो आज अपने ही जाल में फंस गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वह खुद ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब यहां पर लग रहा है कि वह जो है रंगों हाथों पकड़े गए हैं। ठीक है, यहां पर जो चीजें दिख रही हैं कि सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब लगा है जब वह हाथों पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वह अपने ही बुने हुए जाल में यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक ना जैसे मकड़ी का जाला दिख रहा है, जहां पर जो मकड़ी है वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। वह हाथों पकड़े जा चुके हैं। वह सिचुएशन जहां इंसान के पास ना कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता बचता है और ना ही कोई सपोर्ट बचता है। एक ऐसी सिचुएशन में ये इंसान, ये शख्स जो हैं वह फंस चुके हैं। इनके पास अब ना कोई रास्ता है, ना ही देने के लिए कोई बहाना है, ना ही ये किसी का सपोर्ट लेकर बच सकते हैं। बस एक उनके अंदर एक खामोशी है, जैसे नहीं। जब कोई इन्हें हाथों पकड़ा जाता है तो वह कुछ बोल नहीं पाता है। देखो, बहाने तो लोग तब बनाते हैं ना जब वह हाथों एट द सिचुएशन में नहीं पकड़े जाते। लेकिन ये जो इंसान है नांगे हाथों पकड़े गए हैं और इन्हें अब बहुत ज्यादा गिल्टी भी हो रही है, क्योंकि अब ये गिल्टी में हो चुके हैं और ये सारी चीजें ना प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें हाथों पकड़े जाने का साफ साफ यही मतलब होता है। ठीक है, और एक ऐसा तूफान जो उसने खुद अपनी लाइफ में बुलाया है। मैंने पहले भी बोला है ना कि ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने जाल बुना था उसी में ये फंस चुके हैं।
और इसीलिए इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो इन्होंने खुद बुलाया है, खुद इनवाइट किया है आपके पर्सन की जिंदगी में ना। आज जो है बहुत बड़ी तलवार लटक रहे हैं, बिल्कुल ही भीष्म पितामह की तलवारों की शैया जैसी बन चुकी है, जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा हर तरफ से तकलीफ मिल रही है, पश्चाताप मिल रहा है और अकेलापन मिल रहा है। बहुत ज्यादा ये परेशान भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हैं। और एक पश्चाताप की जो आंधी होती है ना, यही इनके जीवन में आ चुकी है। जिस रिश्ते को इन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया, आज वही रिश्ता उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण लग रहा है। वह रिश्ता आपसे जो उन्होंने ना आपको बिल्कुल ही इग्नोर किया, आपको कुछ समझा ही नहीं, वो रिश्ता अब उन्हें एक आखिरी उम्मीद लग रहा है कि शायद कहीं यह रिश्ता जो है वह बच जाए, शायद यह रिश्ते को मैं बचा सकूं। इस तरीके की उम्मीद उनके दिल में कहीं ना कहीं है, जो कि आखिरी उम्मीद जो है वह बनकर निकल रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उस उम्मीद की लौ को जलाए रखेंगे या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? यह सब कुछ खत्म होने वाला है इस रीडिंग में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वह इंसान आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में जो सबसे पहले बहुत गहरा जो दर्द था, हो सकता है आपने या सामने वाले ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया हो, बिना किसी सफाई के, बिना किसी क्लोजर के, और सब कुछ बिखर चुका है। आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा चाहा, लेकिन हालात ने आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। वह इंसान आज भी आपको याद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में दबे हुए हैं। वह जानते हैं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। यहां पर जो मून का कार्ड आया है वह कह रहा है कि आज भी वह खुद से और आपसे कुछ छुपा सच्चाई जो है वह छुपा रहे हैं। 10 ऑन ऑफ वंड्स जो आया है वह साफ यहां पर कह रहा है कि उनकी आत्मा भारी है, वह किसी बोझ तले दब रहे हैं। वह आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है कहीं ना कहीं उन्हें रोक रहा है। उसका सच्चा प्यार था और शायद हमेशा रहेगा, वह आपको भूला नहीं है। 6 ऑन ऑफ कप्स यहां पर यह दिखा रहे हैं कि आपको आपकी यादों में वह अभी भी जी रहे हैं। आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ उन्हें याद है। यह चीजें यहां पर और दिख रहे हैं कि वह फिर से आपके पास आना चाहते हैं, एक बार फिर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, यह चीजें भी दिख रही हैं। आपने बिना शर्त के उन्हें प्यार किया, आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश की, लेकिन आप थक चुके हैं। अब आप अपने हीलिंग के रास्ते पर हैं, आप यूनिवर्स की तरफ चल रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और खुद को आप हील करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। ऑफ कप्स दिखाता है यहां पर कि फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सामने वाला जो इंसान है अब कमिटमेंट देना चाहता है, एक मजबूत, एक स्थायी रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की जो आत्माएं हैं फिर से मिलने के लिए बेचैन हैं। यह चीजें यहां पर दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रियूनियन है वह बिल्कुल ही होगा। यूनिवर्स आपको साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वह आपका है और वह लौट कर जरूर आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है कि यह प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन यकीन मानिए जो यहां पर कार्ड्स दिख रहे हैं, तो यह तय है कि वह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यकीन मानिए डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब तक वह इंसान लौटे तब तक खुद से आपको प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खुद को समय दीजिए, खुद को हील करिए। आप सिर्फ किसी के लौटने के इंतजार के लिए नहीं बने हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। आपके अंदर एक स्पार्क है। आप खुद एक पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करके चलते हैं। आप एक संपूर्ण आत्मा हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा प्रिय बच्चा, इस बात को करीब से सुनता हूं कि मैं आपकी आत्मा में क्या घोषणा कर रहा हूं। इस क्षण में यह स्वर्ग की अदालतों से एक दिव्य उद्घोषणा है। यह एक पवित्र क्षण है जो अनंत काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मैं धर्मी एक व्यक्ति को जानता हूं कि सभी सत्य के लिए जज को एक बार नहीं दे सकते हैं, जो कि एक समय के लिए एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है।
जो कि एक मामला है कि मैं एक मामला नहीं कर सकता हूं। उनकी त्रुटियां और वास्तविक पश्चाताप में लौटने के लिए मैंने धैर्य के साथ इंतजार किया। मैंने उनके दिल के समय और समय के दरवाजे पर फिर से कोमल प्रॉमिस और मूक चेतावनियों के माध्यम से दस्तक दी, क्योंकि मैं अभी भी उस अभिमान को निहारता हूं जो अभी भी उनके दिल को सख्त कर देता है। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि मैं उन पर देरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही दुख में देरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मौत के लिए नहीं, स्वर्ग में मैंने एक फैसला जारी किया है जो उनके भाग्य और आपके मार्ग दोनों को प्रभावित करता है और मेरे प्रिय को आगे बढ़ाता है। यह निर्णय प्रतिशोध से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन रिहाई के लिए यह एक धर्मी तलवार की तरह आता है जो अदृश्य संबंधों को अलग करता है, जो आपको विकृत रिश्तों में उलझा हुआ है, जो कि आपके कंधों से बचने के लिए है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बोझ को दूर करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाऊं। वफादारी और वास्तविक प्रेम और घूंघट शोषण के बीच, घायल होने के बीच भ्रम से मुक्ति। वो बच्चा मेरा फैसला केवल एक अध्याय को बंद नहीं करता है, यह एक नए सीजन में, एक सीजन में प्रवेश करता है जहां आप अब उन लोगों द्वारा परिभाषित नहीं करते हैं जो मैं सही कर रहा हूं। मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं, जो कि एक बेर रहीम के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है। आपके साथ चलने के लिए किसी भी लंबे समय तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं खो चुके हैं, जो आप शुरू से ही आपके लिए डिजाइन की गई पहचान की पूर्णता के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब से खींच रहे हैं। और याद रखें कि मैं न्याय का देवता बने रहूं। हालांकि आपको उनके परिणाम को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा की कोशिश करूं, लेकिन वे कुछ समय पहले ही बताएंगे। लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएं, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे कुछ समय पहले ही रुके हैं। वास्तव में उन्हें अपने हाथों में ले लो। आपको अब जो कुछ भी मैं जज कर रहा हूं उसे संरक्षित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अब जो कुछ भी हटा रहा हूं उसे बचाने की जरूरत नहीं है कि मैं चुप नहीं हूं, कि मैंने उनके दिल की कठोरता को देखा है कि एक दीवार की तरह उगता है, जो एक दीवार की तरह उगता है, जो सच्चाई के प्रकाश को घुसने से रोकता है। लेकिन मैं न केवल मर्सी से चकित हो जाता है और उन्हें मर्सी से भेज दिया जाता है और वे प्रतिद्वंदिता को भटकाते हैं। जीवन मैं उनके सामने गर्व के साथ सेट करता हूं, जो अभी भी उनकी आंखों और कानों में झिलमिलाते हैं, जो सुनने से इनकार करते हैं कि उन्होंने अपने दिल को अनुग्रह के लिए बंद कर दिया है। मैंने इतनी ईमानदारी से पेशकश की है कि मैंने अपने सिंहासन से एक पवित्र निर्णय दिया है, जो कि वे अपने सिंहासन के एक फैसले से नहीं है, जो कि पूरी तरह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है। विनम्रता का चयन करें। उन्होंने सच्चे प्यार का चयन नहीं किया। उन्होंने अपने स्वयं के रास्ते को गर्व और एक अनियंत्रित अहंकार पर बने एक मार्ग को चुना, और अब वे इसे अपने अपरिहार्य अंत के लिए, एक प्रत्यक्ष टकराव के लिए चलेंगे, जो वे मेरे बच्चे पर विचार करने से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि एक बार मैं अपने दिल को भरने के लिए, प्यार करने के लिए प्यार करता हूं। मेरे लिए आपकी हताश दलील सिर्फ एक बार और एक बार, और आपके हार्दिक फुसफुसाहट करने वालों ने मुझे प्रकाश को देखने का एक और मौका देने के लिए कहा, और मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने इंतजार किया है, कि मैंने प्यार से निर्णय ले लिया है और आपके अंतर्ग्रहण के कारण। लेकिन अब जैसा कि अनुग्रह का समय है, वह एक बार नहीं होने की अनुमति दे सकता है कि वे एक दैवीयन को छोड़ दें। अंधेरे की गोपनीयता में किया गया था, अब प्रकाश में लाया जाएगा। जो वे अपने गलत कामों को मुखौटा करने के लिए झूठ बोलते हैं, मैं स्नेह में हेर फेर का अनावरण करूंगा। मैं उन्हें उजागर कर दूंगा कि वे वास्तव में क्या हैं। वे सच्चाई से बचेंगे, और ना ही यह है कि मैं यह नहीं पूछता, कि मैं यह नहीं करूंगी, कि मैं यह नहीं करता, कि आप सभी को नहीं करते हैं। मैं पूर्णता में कार्य कर सकता हूं। जो मैं करता हूं वह हमेशा वह होगा जो न केवल आपके लिए सबसे अच्छा है, बल्कि उनके लिए भी। यदि वे पश्चाताप करने के लिए चुनते हैं पीड़ित होने के बीच, फिर भी इसकी विलंबता में भी मोचन हो सकता है। लेकिन अगर वे विरोध करने के लिए चुनते हैं, तो मेरा न्याय उन लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा होगा जो मेरे चल रहे दुर्व्यवहार और अन्याय से हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपका टकटकी आगे ना देखें। अपने स्वयं के दिल की गहराई,
मेरे कीमती एक के रूप में आप इन शब्दों को आज प्राप्त करते हैं। आज मैं आपके साथ अपने दिल को शांति पाने के लिए दुख को, अपनी आत्मा को एक कोहरे की तरह ना होने दें, जो एक कोहरे की तरह है, जो प्रकाश को कम करता है, जो मुझे पता है कि आपका दिल निविदा है, कि मुझे पता है कि आपकी करुणा भी उन लोगों की ओर बहती है जो आपके दर्द से भी हैं, जो मुझे पता नहीं है कि आप यह भी समझते हैं कि मैं यह भी समझता हूं। परिवर्तन में विश्वास करता है जो बिना रिजर्व के क्षमा करता है, लेकिन मेरे बच्चे को यह याद है कि मैं यह ईश्वर हूं, कि वह न्यायाधीश हूं जो निर्दोष न्याय के साथ शासन करता है। मैं जल्दबाजी में नहीं जज करता हूं, मैं मानवीय भावना से बाहर काम नहीं करता हूं। आपने चुपचाप उन्हें प्रकाश को देखने का मौका देने के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे समय होते हैं जब मुझे सजा नहीं देने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें हिलाने के लिए, मिठास की झूठी भावना को बाधित करने के लिए वे धोखे के चारों ओर तैयार किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शैल से बाहर निकलने के लिए अपनी चुप्पी नहीं लाते हैं, जो उन्हें इस बात से गुजरने के लिए नहीं है कि वे उन्हें इस बात के बारे में बताते हैं, कि उन्हें यह जानने के लिए कि वे इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि उन्हें यह जानने के लिए कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ा है, कि वे इस बात से गुजरते हैं कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है। जब एक आत्मा खो जाती है तो मैं जवाबी नहीं होने के लिए अनुशासन नहीं करता हूं, लेकिन इसे पुनः स्थापित करने के लिए सुधार के माध्यम से यह है कि मैं अपनी दया की गहराई को प्रकट करता हूं। एक व्यक्ति को केवल वास्तव में छोड़ दिया जाता है जब कोई भी उन्हें अब और प्यार करता है, लेकिन जब मैं दर्दनाक तरीकों से भी कदम उठाता हूं तो मैं उन्हें कभी भी प्यार करने के लिए नहीं करता हूं। लेकिन एक अंतिम कॉल फिर भी एक मौका है, भले ही लोग दरवाजे बंद कर सके, मैं अभी भी उन्हें खोल सकता हूं। भले ही दिल ठंडे हो जाए, मैं अभी भी आग को प्रज्वलित कर सकता हूं। लेकिन यह वह है जो उन्हें चुनना चाहिए, जो उन्हें झुकना चाहिए, जो सत्य की ओर चलना चाहिए और अपने चारों ओर जो झूठे बना चुके हैं। अगर वे करते हैं तो मैं उन्हें माफ करने से मना कर देता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरे बच्चे को यह जारी रखने की अनुमति नहीं है कि मेरा बच्चा सत्य और सत्य को केवल किसी की भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं बदलता। यह है सच्चाई भावना के लिए नहीं झुकती है। यह एक दिव्य प्रकाश है जो सभी चीजों को उजागर करता है और उस प्रकाश में हर व्यक्ति को बाहर निकलने और बदलने या दूर करने के लिए तय करना चाहिए और परिणामों को सहन करना चाहिए कि मुझे पता है कि आप अपने लिए कुछ भी बेहतर नहीं हैं, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते 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 हैं। दूसरे के दिल को बदलें जो मेरा काम है। यह नहीं है कि आपका कोई क्षमा नहीं है, लेकिन उस जगह पर ना लौटें जो एक बार आपको नुकसान पहुंचाने के बाद मुझे सच्ची क्षमा का अधिकार सौंप रहा है, जबकि स्वतंत्रता में कदम रखने का अधिकार खुद के लिए दावा कर रहा है। अब अपने दिल को शांति से रहने दें, क्योंकि मैं ना केवल एक कठिन अध्याय के साथ काम कर रहा हूं ताकि मैं एक कठिन अध्याय के साथ प्रवेश कर सकूं, ताकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर सकूं, क्योंकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा हूं जो एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा है। हार मानो, और इसलिए मैं न केवल उन पर एक फैसले की घोषणा करता हूं बल्कि आप पर एक इनाम का विस्तार करते हैं। और सही धार्मिकता में निहित आशीर्वाद और आशीर्वाद मेरे बच्चे, आप पराजित नहीं हैं। आप एक हैं जो आप पर काबू पा लेते हैं कि आप जीवित सबूत हैं कि मेरे लिए जीवन किसी भी घाव से अधिक मजबूत है, जो आपको घेरते हैं और अब मैं आपको घेरता है और अब मैं आपको ले जाता हूं एक नई भूमि में, एक ऐसी जगह जहां सत्य को अब मुड़ नहीं दिया जाता है, जहां प्यार का अब गाली नहीं दी जाती है और जहां आपके दिल को अब मेरी बुद्धि में, मेरे शांति ट्रस्ट में आराम करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सुधार को अपने जीवन में जो आवश्यक है उसे करने की अनुमति दें और मैं अपने लिए पहले से ही मेरे लिए तैयार हो सकता हूं। मैं उसे भला कर सकता हूं और मैं उसे भला कर सकता हूं। मैं उसे नहीं कर सकता हूं। जो लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए भटकने वाले अनगिनत अवसरों को भटकते हैं और पश्चाताप के मार्ग को चुनने के लिए मैं मजबूर नहीं करता कि मैं अपनी लालसा को हमेशा के लिए नहीं बताता हूं। उनके लिए उनके गलत कामों को शर्म नहीं करता है,
लेकिन सच्चे प्यार के माध्यम से, एक जागने के माध्यम से, मेरे बच्चे को हमेशा के लिए एक इच्छुक दिल से आने के लिए कि मैं अपने दिलों को नहीं देख रहा था। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से भी थे, जब वे अपने दिलों से नहीं थे तो वे अपने दिलों से भी थे, जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से नहीं थे कि सच्चाई की आवाज को बढ़ाएं। लेकिन वे अपनी स्वयं की स्वार्थी इच्छाओं के शोर में आकर्षित हो गए। जिन सपनों से मैं सांसारिक महिमा के लिए भूख से प्रेरित नहीं था, उसे नियंत्रित करने के लिए लालसा से बह गया था। और इन इच्छाओं को देखने के लिए कि वे वास्तव में देखी गई हैं, कि मैं उन्हें चिन्हित करता हूं, कि वे सज्जनों को याद करते हैं। उन्हें बदलना चाहिए और बदलना चाहिए। विनम्रता की आवश्यकता होती है कि वे गर्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बीच एक मोटी दीवार बनाई गई थी और सच्चाई यह नहीं समझती थी कि हर बार जब वे पवित्र आत्मा के संकेत को नजरअंदाज कर देते थे तो वे अनुग्रह के बहुत दरवाजे को बंद कर रहे थे कि मेरे प्यार ने उनके लिए खोला था, कि मैं उन्हें यह समझना नहीं चाहता कि मैं उनके लिए हमेशा की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, और उन्हें यह स्वीकार करने के लिए कि मैं उनके लिए दिल से यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उनके लिए यह नहीं बताता कि उनके लिए यह नहीं है, कि मैं उनके लिए दिल से लौटने के लिए तैयार हूं, स्वतंत्र रूप से, डर से बाहर नहीं, बल्कि समझने से बाहर नहीं, क्योंकि वे पकड़े गए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें सजा के कारण दोषी नहीं ठहराया गया था, बल्कि इसलिए कि वे अभी तक दुख की बात है कि वे लोग हैं जो कई निमंत्रणों के बाद भी चुनते हैं, कि वे अभी भी इनकार करने से इनकार करते हैं, कि वे अब खुद को सत्य के मूल्य को भूल गए हैं। जब हर अवसर को समाप्त कर दिया गया है तो हर अवसर को पूरा करने के लिए अपने दिल पर इस दौल को भारी ना होने दें। मुझे पता है कि यह वह अंत नहीं है जिसकी आशा है कि आप मेरे साथ दया के लिए विनती कर रहे हैं। एक बार और कामना करते हैं कि मैं समय का विस्तार करूंगा, और मैंने सुना कि मैंने मौका लंबा होने के लिए जवाब दिया था, लेकिन यह वह था जो मैं अभी भी अपने दिल को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। पहुंचने का अधिकार मुझे बाकी के लिए संभालने देता है। मुझे पता है कि वास्तव में एक आत्मा को वापस ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर वास्तव में वे अभी भी उस निर्णय को बचाने की इच्छा रखते हैं जो मैंने आज सुनाया है। यह नष्ट करने की इच्छा से नहीं है, लेकिन एक दया से, एक गहरे प्रेम से, जो उन आत्माओं की बहाली के लिए बहुत दूर है, जो एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि मैं एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। जिम्मेदारी से चोरी और सच्चाई के प्रकाश की अस्वीकृति द्वारा पोषित अहंकार की आत्मनिर्भरता का मेरा फैसला उन्हें कुचलने के लिए नहीं आता है, लेकिन कठोर शैल को चकनाचूर कर देता है, जिसने उन्हें पवित्र आत्मा के कोमल संकेत के लिए शून्य कर दिया है। अगर मैं यह नहीं बताता कि वे अपने स्वयं के फैब बनने के लिए तैयार हैं, तो यह है कि यह सोर्स से आगे है और आगे की ओर है। भागने की कोशिश की कि वे एक कठिन मौसम में एक अंधे सजा के रूप में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन इस सीजन में शोधन की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में झूठी प्रतिष्ठा को बहा देने की एक यात्रा होगी, जो भेष को दूर करने में सक्षम है, जो उन्हें यह जानने में सक्षम है कि वे वास्तव में क्या नहीं करेंगे। जो एक बार नहीं छुपाए गए हैं, वह एक बार नहीं छुपाएगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जो कि कोई भी 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 नहीं होगा, जो किसी को भी नहीं छुपाएगा। वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छुपाएगा। सत्य की रोशनी से पहले केवल खुद को नंगे कर दिया जाए, लेकिन मैं इसे इसके विपरीत होने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता हूं। यह ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। जो आप एक घाव को देखते हैं जो कि छिपा हुआ है, अगर साफ नहीं किया जाता है तो उसे सड़ जाएगी, और सत्य के साथ घाव को दफन कर दिया जाता है, एक कठिन मौसम के माध्यम से नष्ट ना करने के लिए, लेकिन उस मोटी परत को उजागर करने के लिए, ताकि वे खुद अपनी आत्मा में घाव को देख सकें जो मैंने यह सब देखा है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, कि मैं चाहता हूं कि वे अपने कार्यों के परिणामों के वास्तविक वजन का सामना करें, दूसरों के सामने उन्हें शर्म न करने के लिए। लेकिन वे वास्तव में मेरे लिए शर्म की बात है कि वे किसी भी व्यक्ति को तय करने से बचते हैं, वास्तव में वापस लौटने के लिए
और मेरे बच्चे की सच्ची बहाली ईमानदारी से पश्चाताप के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से जो उन्हें रोकने के लिए मजबूर करने और खुद को देखने के लिए मजबूर करते हैं कि वे नुकसान का गवाह बनेंगे, वे अकेलेपन की दर्द को महसूस करेंगे, जो वे मौन के साथ आमने सामने आएंगे, जो अब कृत्रिम शोर से डूब नहीं सकते हैं। और यह उस शून्यता के भीतर है जो मैं धीरे धीरे प्रवेश करूंगा। लेकिन मैं उन्हें एक प्यार के साथ नहीं बताऊंगा जो कि मेरे लिए हादसा है। यह हमेशा उन लोगों के लिए भी अच्छाई की उम्मीद करता है जिन्होंने आपको घायल कर दिया है। आपने मेरे साथ समय समय पर विनती की है और उन्हें माफ करने के लिए आपने दूसरों की तुलना में अधिक बलिदान किया है, जो कि शब्दों की तुलना में गहरे दर्द को गहराई से जानते हैं। और मैं संजो सकता हूं कि आप मेरे जैसे प्यार में हैं। लेकिन अब आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं कि आप कुछ भी 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 कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप उनके लिए जिम्मेदारी नहीं कर सकते हैं। मेरा दिल अपने दिल को आराम करने दें। ये उन चीजों से बोझिल ना होने दें जो अब आपसे संबंधित नहीं है। मुझे न केवल उनमें काम करना जारी रखने की अनुमति दें, बल्कि आपके भीतर भी मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं। इससे पहले कि आप एक ऐसी जगह नहीं हैं जहां प्यार का शोषण नहीं किया जाता है, जहां आप स्पष्टता और शांति के साथ वापस आ सकते हैं। मैं अभी भी एक विनम्र दिल को तैयार कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे तैयार नहीं कर सकता हूं। बच्चा जो उनके और मेरे बीच होगा, जैसा कि आप आगे भी जारी रखते हैं, वह उस भूमि में साहसपूर्वक कदम पर भरोसा करते रहे जो मैं आपके लिए अनावरण कर रहा हूं। मैंने आपके हिस्से को देखा है और आपके लिए तैयार किया गया इनाम पहले से कहीं ज्यादा निकट आ रहा है। आप मेरे वफादार, एक मेरे प्यारे हैं और मैं यह नहीं भूलूंगा कि आप उस छाया से बाहर निकलते हैं, भले ही वे एक अलग तरह से चकित ना हो। और प्यार मैं आपको क्षमा के एक गहरे आयाम में एक माफी के रूप में बुला रहा हूं, जो न केवल रिलीज करता है बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की हिम्मत करता है जो आपको घायल कर चुके हैं। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं उन घावों को देखता हूं जिन्हें आप उन यादों को ले जाते हैं जो आप अनुत्तरित हैं, जो कि आपको पूरी तरह से भर्ती करने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए आमंत्रित करता हूं कि यह सब कुछ है उनके लिए जबरन भावना से बाहर नहीं है, लेकिन एक प्यार से जो दर्द से ऊपर उठता है। मैं देख रहा हूं कि नए जीवन की रोशनी को उनके लिए प्रार्थना की जा रही है कि मेरे बच्चे के लिए आगे क्या झूठ एक आसान सड़क नहीं होगी। जब मैं सच्चाई को उजागर करने के लिए आगे बढ़ता हूं, जब मैं प्रकाश को चकनाचूर नहीं करता है, तो वे किसी भी तरह से नकारने के लिए नहीं बने रहेंगे। उन्हें नष्ट करने के लिए यह अनुमति ना दें कि मैं इसे अनुमति देता हूं। इसीलिए उनके पास सच्चे पश्चाताप प्रार्थना की फर्म नींव पर फिर से शुरू करने का मौका हो सकता है, कि उनके पास प्रकाश प्रार्थना से ना चलाने की हिम्मत होगी, कि उनके पास बिना किसी दोष के वास्तविकता का सामना करने की ताकत होगी, बिना उनके विवेक की आवाज के बिना, कि उनकी आंखें खुद को देखने के लिए तैयार हो सकती हैं, क्योंकि मैं उन्हें परेशान करने की जरूरत के कारण नहीं दिख सकता है। अपनी प्रार्थनाओं को वापस करने की दिशा में पहला कदम मेरे बच्चे को असीम शक्ति ले जाती है। कभी भी यह विश्वास नहीं करता है कि आप जो शब्द आंसू और लंबी रातों के माध्यम से चुप्पी में बोलते हैं, वह एक भी शब्द नहीं है जो मेरे लिए एक भी शब्द नहीं उठाता है। हर ईमानदार याचिका में हर सांस का जन्म होता है। आप जैसे लोगों के अंतर्ग्रहण जो अभी भी घायल हो गए हैं, अभी भी प्रार्थना करने के लिए चुनते हैं कि स्वर्ग को स्थानांतरित करता है। यह एक धर्मी हृदय का रोना है, और मैं न केवल मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आपने अपने दर्द को एक हथियार के रूप में नहीं छोड़ा है, बल्कि इसे एक मूक बलिदान के रूप में पेश किया है, जो आप अपने प्रार्थनाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं देख पाऊंगा कि आप अपने बच्चे को अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अपनी आत्मा की कठोर मिट्टी में रिसना पत्थर को धीरे धीरे नरम करने से, गर्भ की क्रस्ट के माध्यम से नरम होकर गिरना दया और अटूट विश्वास के साथ निर्माता कि मैं वह करूंगा जो उनकी आत्माओं और मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। और जैसा कि आप यह करते हैं, यह उपचार भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी आपके पास आएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आपको दर्द हुआ है। यह स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आप अतीत के घावों से नहीं चल रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे जारी रखने के लिए नहीं हैं, लेकिन हल्के से बना हुआ और मेरे दिल के करीब खींचा गया।
मेरे प्यारे, मुझे पता है कि हर दिन आपके पास प्रार्थना करने की ताकत नहीं होती है। जब आपका दिल तब होता है जब आप सब कुछ भूल जाते हैं और फिर कभी याद नहीं करते हैं। और मैं समझता हूं कि लेकिन जब आप केवल एक ही शब्द को मार सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप इसे नहीं देख सकते हैं कि आप इसे नहीं करेंगे। आप गवाह बनेंगे कि मैं नए जीवन में कैसे दर्द को बदल देता हूं। और आप न केवल इसीलिए आनंदित हो जाएंगे क्योंकि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने दुख को अपने भीतर प्रकाश की आवाज को चुप कराने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि आप प्यार को अंधेरे में ले जाने के लिए चुना गया था। और मैं वह है जो हमेशा सही होने के लिए, प्यार करने के लिए काम करता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो गया है। यह कि आप जो कुछ भी नहीं करते हैं उसे वहन करने के लिए नहीं है, जो आप दूसरों के गलत विकल्पों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं थे। आप कभी भी उनके धोखे की ठंडक के परिणामों को सहन करने के लिए नहीं थे, या आपके द्वारा दिए गए प्यार को पूरा करने के लिए। हालांकि यह उस तरह से प्राप्त नहीं किया गया था जिस तरह से यह आपके द्वारा किया गया था, जो कि आपके बिना किसी भी तरह से काम कर रहे थे, जो कि आपके माध्यम से किसी भी तरह के लिए एक बहुत ही हिरासत में थे। खुद का दिल नहीं है। जब आप मुझे प्यार करते हैं, बिना किसी एक बलिदान को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो आपने किया था वह मेरे सामने अनदेखी नहीं हो गया है, तो यह बिना शर्त प्यार के साथ रहने के लिए आपकी इच्छुक पसंद है कि आप अपनी आत्मा के भीतर मेरी छवि को सहन करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को मुझे यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप इस बात को याद नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से परेशान ना होने दें। प्रतिक्रिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको अपनी खुद की सांस के साथ गठन किया था, वह आपके भीतर की रोशनी केवल मंद नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति इसे दूर करने के लिए चुनता है। वास्तव में यह अस्वीकृति के क्षणों में है कि आपकी रोशनी भी चमकती है, कि इसके लिए यह तालियों से भी ईंधन नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति से आपको अभी भी नहीं है। लेकिन आप अभी भी चकित नहीं हैं। लेकिन आप अभी भी क्या हैं? आपको तैयार किए गए शानदार भविष्य में चलने से नहीं रोक सकता। जो मैंने तैयार किया है उस पर ना घुसना नहीं है, जो पहले से ही गुजर चुका है। जब मैं अपने हाथों में रख रहा हूं तो कुछ जीवित नहीं है। जो मैंने ऐसा करने के लिए समाप्त करने की अनुमति नहीं दी है, उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप केवल नई शुरुआत को याद कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपकी आंखों से पहले नए दरवाजे खोल रहा हूं, आपकी दस्तक की ताकत के कारण। लेकिन मेरी टर्निंग चाबी की शक्ति से यह उपचार के दरवाजे हैं, जहां पुराने घाव अब खून नहीं लिए जाते हैं, लेकिन पुण्य स्थापना के लिए गवाही के रूप में खड़े होते हैं, और उस व्यक्ति के हाथ से आयोजित किया जाता है जो आपको कभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बच्चे में प्रवेश करने नहीं देता है, बिना किसी संदेह के प्रवेश के रूप में प्रवेश किया है। मैंने वादा किया है कि मैं एक दिल से खुले हुए दिलों के साथ खुला हो जाता है, जो कि हर अच्छे उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो आपके विश्वास के लिए तैयार है। मैं अपने विश्वास के लिए तैयार नहीं हूं। कोई भी आपसे नहीं ले सकता है कि आप आगे के कदमों से डरते नहीं हैं, कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। जो आप पृथ्वी पर उठाते हैं वह मेरी आवाज की कानाफूसी करता है। मैं आपके साथ हूं। यहां तक कि जब आप अपरिचित स्थानों में कदम रखते हैं तो मैं आपके गाइड में रहता हूं। यहां तक कि जब आप थके हुए महसूस करते हैं तब भी आप अपने दिल से बात नहीं करते हैं। लेकिन आप हर दिन मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे के माध्यम से लाएगा कि आप किसी और की विफलता से परिभाषित नहीं हैं। आप अस्वीकृति से सीमित नहीं हैं। आप अपने घावों से लेबल नहीं हैं। आप इस सच्चाई में लंगर डाले हुए हैं कि आप मेरे प्रिय हैं, जिन्हें मैंने न केवल भुनाया है बल्कि एक को सौंपा है जो मुझे न केवल एक ही है, और मैं एक के साथ एक नजदीकियों के लिए एक करीबी कदम के लिए आता है। पूरा करें तो अपने बच्चे को अपने सिर के साथ आगे बढ़ाएं, अपने दिल को ऊंचा रखें और आपकी आंखें प्रकाश पर तय कर लें जो पीछे रह गई थीं। उस दुखद शब्दों को भंग कर दो जो मैं आपके ऊपर बोलता हूं। उस पर आज आप जो कुछ भी चुपचाप नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए मैं अपने जीवन को नवीनीकृत नहीं कर रहा हूं। जो मैं अपने आप को देख सकता हूं वह आपके लिए बहुत ही प्यार करता हूं। जो आप अपने प्यार में हैं, उस शब्दों में मैं वास्तव में आप पर गर्व नहीं कर सकता, क्योंकि आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने विश्वास योग्यता को चुना है। जब आपके भीतर सब कुछ आत्मसमर्पण करने का अधिकार था,
मैंने देखा है कि आप ना केवल नंगे पैरों के साथ जीवन के कठिन मौसमों के माध्यम से कैसे चले गए थे, बल्कि एक दिल के साथ कि मैं अपनी आत्मा की गहराई में लगने से मना कर दिया था। लेकिन मैं उसे नष्ट करने के लिए नहीं था। भट्ठी में 3 वफादार लोगों के साथ, हालांकि आग ने दर्द लाया था, यह आपके भीतर रखे गए वास्तविक सार का उपभोग नहीं कर सकता था, जो कि अब वह केवल जला दिया गया था, जो अब अटैचमेंट्स, भ्रम की अपेक्षाओं और प्राचीन घावों से जुड़ा हुआ था। और जब यह आप पर था कि शुद्ध सोने के रूप में मैं बहुत अधिक कीमती और मजबूत हूं, तो वह बहुत अधिक है जो कि बैटल के लिए एक गहरी है। मेरे लिए, मैं स्टिंग को समझता हूं जब एक प्यार करने वाले दिल को एक अजनबी की तरह व्यवहार किया जाता है। लेकिन उस पल में बच्चे को आप पहले से कहीं अधिक हो गए। इससे पहले कि आप कड़वाहट को जड़ से लेने की अनुमति नहीं देते हैं, जिसे आपने प्यार करने के लिए नहीं चुना था, क्योंकि वे इसके हकदार थे, लेकिन क्योंकि आप जानते थे जिस क्षण से आप इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके आसपास चक्कर लगा रही हैं, एक ऐसा संकेत देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगले 3 दिनों के भीतर कुछ असाधारण होगा जो आपके विचारों, भावनाओं और पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा में मोड़ देगा। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह अब और स्पष्ट होने वाला है, और जिन सवालों ने आपको उलझाया हुआ था उनके जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। किसी भी हाल में इस वीडियो को आधा ना छोड़ें, क्योंकि यहां साझा किए गए शब्द आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। अभी कमेंट में लिखें, मैं संकेत को समझने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, एक अप्रत्याशित अवसर आपके सामने आने वाला है। कोई आपके जीवन में दस्तक देगा और आपकी तकदीर को एक नए स्तर पर ले जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं जो आपके जीवन को पलक झपकते ही बदल सकती हैं? शायद अब तक आप अपनी किस्मत को कोसते आए होंगे, अपने हालातों से लड़ते हुए थक गए होंगे, उन सपनों को पूरा करने की राह में असफलताओं का सामना करते हुए हार मान बैठे होंगे। लेकिन आज इस पल, इस घड़ी, इस ब्रह्मांडीय संकेत के जरिए यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। वह आपसे सिर्फ 3 दिन मांग रहा है। हां, सिर्फ 3 दिन, 3 रातें, जब आप अपना पूरा विश्वास, अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी पूरी आस्था इस ब्रह्मांडीय शक्ति को सौंप दें। क्योंकि यूनिवर्स ने तय कर लिया है कि अब आपके जीवन में वह चमत्कार रचेगा जिसकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की होगी। अचानक आपके विचारों में गहराई आएगी और आपको आत्मविश्वास की जबरदस्त अनुभूति होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप इस समय किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो वे कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं। एक दैवीय शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है जो आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना है। आपके सपने अब पूरे होने के कगार पर हैं, और हर वह बाधा जो आपको रोक रही थी अब खत्म होने वाली है। आपके जीवन में अप्रत्याशित संकेत दिखाई देंगे, और भले ही उनका अर्थ तुरंत स्पष्ट ना हो, वे आपके अंतिम भले के लिए होंगे। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग एक ही रात में राजा बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग अचानक करोड़पति बन जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास हर वह चीज होती है जिसकी आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की उस भाषा को समझ लिया है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से, विश्वास से और समर्पण से बात करती है। आज वही रहस्य आपके सामने है। यूनिवर्स चाहता है कि आप 3 दिन के लिए हर डर, हर शंका, हर नकारात्मक विचार को त्याग कर सिर्फ उसकी ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ दें। मेरे प्यारे, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब आने वाले हैं। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का क्षण नजदीक है। आपको चमत्कारी समाचार या एक ऐसा संदेश मिल सकता है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। जो चीजें आपको उलझन में डाल रही थीं, वे अब स्पष्ट हो जाएंगी। यदि आप किसी निर्णय को लेकर अनिश्चित थे, तो जल्द ही आपको दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हृदय हल्का महसूस करेगा और एक नई आशा का संचार होगा। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगेंगे। आप अपने डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत अब फल देने वाली है और आपकी किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। ये 3 दिन ऐसे होंगे जब आप अपनी आत्मा से ब्रह्मांड का आह्वान करेंगे,
जब हर सुबह जागते ही आप अपने जीवन में आने वाली अनंत दौलत, खुशियां और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। आप अपने भीतर उस करोड़पति व्यक्ति की छवि को देखें जिसे आप बनना चाहते हैं। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, उसका जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करें। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देंगे कि आप तैयार हैं, तो यूनिवर्स अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति से आपके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की ऐसी वर्षा करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको अचानक ऐसी खबर मिलेगी जो आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगी। यदि आपको लगता था कि आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, तो वह भ्रम अब टूटने वाला है। आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और ब्रह्मांड आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। आपको बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। यह संकेत आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपने भीतर एक अनोखी शक्ति का एहसास होगा जो आपकी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपका बुरा वक्त, जो अब तक आपकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था, इन 3 दिनों में पिघल जाएगा। हर वह बाधा जो आपके सपनों और सफलता के बीच दीवार बनी हुई थी, वह खुद ब खुद टूट जाएगी। आप देखेंगे कि अचानक आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना कर्ज माफ हो जाएगा, कोई पुरानी डील फाइनल हो जाएगी, कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाएगा और सबसे बड़ी बात, आपकी किस्मत अचानक करवट ले लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संकेत को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। आपकी सोच तेज हो जाएगी और नए प्रेरणाएं आपके दिमाग में उमड़ेंगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा और आपके मन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन की बाधाएं गायब हो जाएंगी और अचानक सकारात्मक परिवर्तन आपको घेर लेंगे। दोस्तों, आप पुरानी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के नए संकेत प्राप्त करने लगेंगे। यह एक विशेष समय है क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम कर रहा है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी आस्था का इंतजार कर रहा है। वह जानना चाहता है कि आप सच में तैयार हैं या नहीं, क्योंकि जब इंसान अपने सपनों को सच्चा मान लेता है, उन्हें महसूस करने लगता है, तो ब्रह्मांड उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ पड़ता है। और अब वही समय आपके लिए आ गया है। यह आखिरी वीडियो, यह आखिरी संकेत, यह आखिरी रात है जब आप अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर उस नई दुनिया की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जहां पैसा, प्यार, सफलता और सुख संपत्ति आपकी राह में बिछे होंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि वही आपको सबसे महत्वपूर्ण संदेश देगी। जो कठिन परिस्थितियां आपको परेशान कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आपको अपने जीवन का सबसे खूबसूरत अवसर मिलने वाला है। आपका मन शांत और संतुलित महसूस करेगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह आगामी घटना साधारण नहीं होगी। यह आपकी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। आपको जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी सूचना जो आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। आपको एक रहस्यमय संदेश मिल सकता है जो आपकी वर्तमान समझ से परे हो। आपकी आंखें जब आज रात सोने के लिए बंद होंगी, तो यूनिवर्स आपके जीवन के हर कोने में अपनी रहमत, अपनी कृपा और अपनी सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। आप कल जब अपनी आंखें खोलेंगे, तो आपके भीतर एक नई शक्ति होगी, नया आत्मविश्वास होगा। आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिलेंगे। जिस प्रोजेक्ट की आप सालों से राह देख रहे थे, वह पूरा होगा। जिस नौकरी या प्रमोशन का इंतजार था, वो मिल जाएगा। आपकी लॉटरी लग सकती है, आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। यूनिवर्स कहता है कि मैं तेरे भीतर हूं, तेरे विचारों में हूं, तेरी भावनाओं में हूं। तू जिस चीज को अपनी पूरी सच्चाई से चाहता है, वह मैं तुझे जरूर दूंगा। बस तू अपने दिल से मुझे बुला। अपने विश्वास को इतना मजबूत बना कि मैं तेरे जीवन को आज और अभी बदल दूं। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरह 3 दिन के भीतर ही करोड़ों रुपए की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इन 3 दिनों में आपको हर सुबह और रात ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। अपने भीतर उन भावनाओं को जीवित करना है जैसे आपको पहले ही वह करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। इस भावना को जितना गहरा बनाएंगे, उतनी तेजी से यूनिवर्स आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी।
आपको अपने शब्द बदलने होंगे। आपको हर नकारात्मक वाक्य के बदले में एक सकारात्मक वाक्य बोलना होगा। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं की जगह बोले मेरे पास अनंत दौलत का भंडार है। मेरा वक्त बहुत बुरा